द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का संदेश को ध्यान करेंगे। शनिवार के दिन अपन यहाँ तक सुने हैं कि छठवां आशीर्वाद या आत्मिक जीवन में अपन पाने का छठवां आशीर्वाद क्या है। छठवां के दिन परमेश्वर ने धरती में क्या सृजे कि परमेश्वर ने उनकी स्वरूप और उनकी समानता में इंसानों को, नर और नारी को बनाए हैं। तो वहां तक अपन सुने हैं। और तंबू में छठवा क्या है, तंबू में छठवा के बारे में भी अपन ध्यान किए हैं। क्या है वहां पर देखो वाचा का संदूक। वाचा का संदूक का मतलब तो अंदर बबूल की लकड़ी से बनाए गए, ऊपर से सोने से उसको मढ़ाते हैं। मढ़ाने से ऊपर और बाहर, अंदर पूरा, अंदर बाहर ऊपर नीचे सोना ही दिखता है। इसीलिए अपन यीशु मसीह को पहन लेना है। क्या है? यीशु मसीह को पहन लेना। यीशु मसीह को अपने को अंदर दिखना है, और कुछ और कोई दिखना नहीं है या नहीं। तो तंबू में हो गए, सृष्टि हो गए इसराइल लोगों की। और छठवा उन्होंने चलने का क्या है, उन्होंने तो जब योरदान नदी पारना, योरदान नदी पारना, इसका मतलब मृत्यु का अनुभव, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह का मृत्यु का अनुभव अपने शरीर में ले जाना, इसका मतलब यीशु मसीह को अपने शरीर में प्रकट करना। यहाँ तक हुए। तो आज अपना ध्यान रखिए कि इसमें एक बचे है। छठवां पर्व क्या है उसको अपन नहीं ध्यान करें। छठवां दिन सृष्टि को ध्यान करे है। तंबू में छठवां सेवा का उपकरण क्या है, वाचा का संदूक, उसके बारे में ध्यान किए है। और इसराइल लोगों के सफर में, उनके यात्रा में छठवां घटना, छठवां स्थान क्या है, योरदान नदी को पारना, तो वो भी ध्यान करें। तो अभी बचे क्या, पर्व क्या है, छठवां पर्व क्या है, प्रायश्चित पर्व। कौन से? प्रायश्चित पर्व। इसके मतलब पाप के लिए प्रायश्चित मांगना है। ये देखिए, ये है छठवां आशीर्वाद में। और एक ये भी अभी सुनिए, ये बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि पहला मसीह को विश्वास करना लोगों को पहला पर्व हो गए है। दूसरा पानी, पानी से बपतिस्मा लेना है, हो चुके हैं। तीसरा हर रविवार प्रभु का जो अख़मीरी रोटी, इसका मतलब पवित्र, हर रविवार यीशु मसीह का पुनरुत्थान शक्ति का, मसीह की शरीर और लहू लेना है। ठीक है। और चौथा क्या है, आग बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है। क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है या नहीं। तो वो भी हो गए। पांचवा क्या है, और पांचवा में परमेश्वर के लिए योद्धा बनना। क्या बनना? योद्धा बनना है। ये भी हो गए। छठवां आशीर्वाद क्या है, यीशु मसीह को शरीर में, अपने शरीर में यीशु मसीह को दिखाना। तो यहाँ पर और पाप को प्रायश्चित मांगना क्या है, पाप के लिए पश्चाताप होना, प्रायश्चित मांगना, ये कहां से आए? देखो, इतने खूब श्रेष्ठ अनुभव से अपन अभी तक आए हैं 5 सीढ़ी पर, या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, यीशु मसीह के, परमेश्वर के लिए योद्धा बने हैं। और अभी बाकी है प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए। और प्रायश्चित करना क्या है, प्रायश्चित का मतलब पापों को क्षमा मांगना, पश्चाताप होना। और यहाँ पर पश्चाताप क्यों होना है, यहाँ पर विश्वासी लोग इतने सुंदर, इतने ऊंचे स्थान पर आने के बाद भी विश्वास लोगों के द्वारा क्या गलती होती है, तो क्या पाप होने वाला है यहाँ पर और भी पाप होने वाला है। सुनिए, जैसा विश्वास लोग, जैसे व्यक्ति आत्मिक जीवन में बढ़ते बढ़ते जाते हैं, वृद्धि होते जाते हैं, उनके जीवन में जब पाप का निर्वचन, जब पाप का मतलब बदलते जाते हैं, समझ में, जैसा एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में बढ़ते जाते हैं, जैसा बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार उनके जीवन में पाप का मतलब, पाप का डेफिनेशन, पाप का अर्थ बदलते रहते हैं। अभी ऊंचे स्थान में, आत्मिक जीवन में तो ऊंचे स्थान में गए हैं। जब एक छोटा सा गलती भी करना, वो सबको देखे तो, सबकी दृष्टि से, सब लोगों का नजर से देखे तो वो बहुत छोटी गलती है। लेकिन ये व्यक्ति आत्मिक जीवन में ऊंचे स्थान में है, वो छोटी गलती के लिए भी आंसू से पश्चाताप होते हैं। उसको ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि ये छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी पाप है। हे प्रभु, ये पाप से मुझे बचाइए, ये पाप मेरे से हुआ है, मैं बहुत माफी मांग रहा हूं, मैं आंसू से प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे पाप के लिए, मेरे पाप के लिए
मैं पश्चाताप हो रहा हूँ, मैं माफ कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए, ऐसा प्रार्थना करते। देखो समझ में, ऊंचे चलते जब आत्मिक जीवन में 5 स्टेज में 5 स्टेप्स में आने के बाद इस 6th स्टेप जो 6वां सीढ़ी पर आते हैं चलते हैं, जब छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी पाप के जैसा दिखता है, लगता है, ऐसा लगता है, इसीलिए पाप को क्षमा मांगते हैं। अभी आखिरी स्थिति, आखिरी सीढ़ी क्या है? आखिरी सीढ़ी क्या है? जो प्रियों के पर्व है यानी, तो इसका मतलब क्या है? स्वर्ग में चलने, संपूर्ण बनना। क्या बनना? संपूर्ण या परिपूर्ण होना। अभी देखिए 7वां सीढ़ी से और 6वां सीढ़ी, 6वां सीढ़ी में या 6th स्टेप में क्या हो रहे हैं? पाप की क्षमा मांग रहे, और 7th स्टेप में यीशु मसीह बन रहे हैं। एक एक व्यक्ति यीशु मसीह बन रहे हैं। देखिए तो ये बीच में क्या है? ये बीच में और पाप की क्षमा मांगना है। 6th स्टेप से 7th स्टेप के बीच में, 6वां आशीर्वाद से 7वां आशीर्वाद के बीच में और क्या होना पड़ रहा है? और पाप के लिए पश्चाताप होना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए परमेश्वर ये 6वां पर्व पश्चाताप या प्रायश्चित पर्व को क्यों बनाए, क्यों लगाए, इसके बारे में एक मार्मिक विषय है, मैं बताता हूँ, सुनिए। परमेश्वर ठीक रीति से पहला पस्का पर्व से आखिरी पर्व जो प्रियों के पर्व के बीच में एक एक पर्व को लगाए है, लेकिन 6th फेस्टिवल या 6th पर्व क्या है? प्रायश्चित पर्व। यहाँ पर क्यों प्रायश्चित पर्व परमेश्वर रखा है? इसीलिए है कि सुनिए, वास्तव में एक विश्वास का आत्मिक जीवन, ईसाई लोगों का आत्मिक जीवन पाप की क्षमा मांगने से ही शुरू होता है। पाप की क्षमा मांगने से पहला उनका आत्मिक जीवन शुरू होता है, और उनका संपूर्ण ये सिद्ध बनना भी पाप की क्षमा से ही सिद्ध बनता है। हालेलुया। समझ में? शुरू हो रहे हैं, आरंभ हो रहे हैं एक विश्वास का आत्मिक जीवन पाप की क्षमा मांगने से, और उन्होंने संपूर्ण या परिपूर्ण कैसे बन रहे? फिर आखिरी स्टेज में पाप की क्षमा मांग के संपूर्ण बन रहे। देखिए पहला पाप की क्षमा, आखिरी में भी पाप की क्षमा। तो देखिए यहाँ पर ये दो पाप की क्षमा के बीच में क्या है? ये दोनों के बीच में पवित्र आत्मा का अभिषेक है। क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक है। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने से पहले अपन पाप के लिए प्रायश्चित होना, पश्चाताप करना, वो अलग है। पवित्र आत्मा की बपतिस्म पाने के बाद पाप के लिए प्रायश्चित पश्चाताप होना अलग है। समझ में? पवित्र आत्मा के द्वारा ही अपन अपने पापों को जांच ले सकते हैं। अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से अपने को अपने पाप याद में नहीं आते हैं। पवित्र आत्मा खुद अपने पापों को अपने को याद दिलाना है, उन्हें याद दिलाने वाला है। याद करना है, याद करने से अपन पाप के बारे में, धर्मी बारे में, संसार के बारे में और न्याय के बारे में अपन क्या कर लेना है? अपन मान लेना है अपने पापों को। जब अपने को क्षमा मिलेगा, परमेश्वर अपने को पवित्र करेगा। पवित्र आत्मा को छोड़कर, पवित्र आत्मा की बिना पवित्र आत्मा की मदद से अपना पापों को अपन मान लेना, वो आरंभ स्टेज है। इसका मतलब पहला स्थान है। लेकिन आत्मिक जीवन में ऊंचे स्थान में चलने के बाद छोटी सी गलती को भी बहुत बड़ी गलती के जैसा दिखता है। इसलिए उनको हमेशा ये पाप होता है बल्कि उनका उनको लगता है। इसीलिए उन्होंने हमेशा लगातार पाप के लिए, छोटी बात के लिए भी हमेशा आंसू से प्रार्थना करता है, हमेशा आंसू से क्षमा मांगता है, हमेशा पश्चाताप होता रहता है। ये पवित्र आत्मा का द्वारा पाप के लिए पश्चाताप होना। इसीलिए विश्वास जीवन का आरंभ पाप की क्षमा से, विश्वास जीवन का सिद्ध होना पाप की क्षमा से। बीच में क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक है। उदाहरण के लिए अभी देखिए, पवित्र आत्मा ने अपने ऊपर, पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने ऊपर आने के बाद ही अपन जितना पाप करे है, कितने पाप करे है, प्रभु को, परमेश्वर को, मन को कैसा दुख उठाए है, अपने को मालूम होता है। पवित्र आत्मा अपने ऊपर नहीं आए तो अपन प्रभु को सामने कैसे चाल चलन है, अपने व्यवहार कैसे है, प्रभु को कैसे दुख उठाए, वो अपने को मालूम नहीं होता है। समझ में? इसीलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का ज्योति आने से ही उस ज्योति में अपनी गलती, अपनी जो बुराई, अपनी गंदगी जो है वो दिखता है। एक दर्पण है या नहीं?
अभी अंधकार में है, अंधेरा में है, जो तुम्हारे कपड़े कैसे गंदे हुआ है, कपड़े गंदे हुआ कि नहीं, तो तुम्हारा पूरा शरीर का स्वभाव कैसा है, वो पूरा अंधेरा में नहीं दिखेगा। अगर ज्योति है तो उस रोशनी में तो हम देख सकते हैं तुम्हारे कपड़े कैसे है, अच्छे है नहीं तो शुद्ध है, नहीं तो अशुद्ध है, पवित्र है नहीं तो पूरा गंदा है, वो ज्योति में ही दिखता है। इसलिए पवित्र आत्मा का ज्योति की जरूरत है। अभी देखिए, और प्रायश्चित दिन पर्व होने के बाद आने वाला झोपड़ियों का पर्व, इसका मतलब कलीसिया उठ जाते हैं, कलीसिया को यीशु मसीह ले जाते हैं, वो है झोपड़ियों का पर्व, सातवां पर्व है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए यीशु मसीह का दिव्य आगमन से पहले पवित्र आत्मा का ज्योति, यीशु मसीह का दिव्य आगमन से पहले, झोपड़ियों की पर्व से पहले ये प्रायश्चित पर्व इसीलिए रखा है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा का ज्योति कलीसिया पर, कलीसिया के अंदर हर एक विश्वास पर आना है, हर एक व्यक्ति पर पवित्र आत्मा की ज्योति, पवित्र आत्मा के अभिषेक आना है। जब हर व्यक्ति क्या करते हैं, जब हर व्यक्ति उनके उनके अंदर जो सिद्ध होने से, यीशु मसीह के जैसा, यीशु मसीह के स्वरूप में बनने से पहले उनके जीवन में जो है छोटी छोटी गलती के लिए भी आंसू से प्रार्थना करते हैं, जब उन्होंने सिद्ध होता है, क्या होता है, सिद्ध बनता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, बड़े पाप भी तुम्हारे नजर में छोटा जैसा दिखता है। अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, एक छोटी सी पाप नहीं, गलती, छोटी सी गलती बहुत बड़े पाप की जैसा दिखता है, क्योंकि उनका मन ऐसा हमेशा कहता है, नहीं ये गलती है, तुम ये गलती करे, ये पाप करे है, तुम यीशु मसीह के स्वरूप में बदल रहे हैं, तो ये उसके लिए ये रोक रहे, ये पाप, ये आतंक है, ये आतंक है बोल के हमेशा मन गवाही देते रहते। इसीलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का ज्योति अपन पाना है। पाने के बाद अपने को छोटी सी गलती भी क्या होती है, पाप के जैसा दिखता है, पाप के जैसा लगता है। जब अपन आंसू से क्या होते, पश्चाताप मांगते हैं, जब परमेश्वर अपने पापों को क्षमा करते हैं, बाद में अपन सातवां सीढ़ी पर चले जाते हैं। सातवां पर्व क्या है, झोपड़ियों का पर्व में चले जाते हैं। तो इस प्रकार जो खरा विश्वास जो है, सीधा विश्वास जो रहते हैं, उन्होंने ऐसा सीधा से सीधा उनका दिल खोलकर यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा का अभिषेक से यीशु मसीह के सामने पश्चाताप मांगने से यीशु मसीह उनको क्षमा करता है, बाद में उन्होंने मसीह के स्वरूप में बदलते हैं। समझ में आए? तो अभी देखिए, इसी समय हमेशा ऐसा छोटी सी गलती के लिए आंसू से प्रार्थना और पश्चाताप मांगते हैं ना, जब इनके नजर में जो मांग रहे हैं विश्वास, उनके नजर में उन्होंने एक पशु के जैसा दिखता है। अभी मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हूँ, मैं एक छोटी सी गलती मेरे द्वारा हुई है, वो गलती के लिए मैं बहुत प्रार्थना, बहुत आंसू से प्रभु को पश्चाताप मांग रहा हूँ। जब मेरी नजर में मैं कैसा दिखता हूँ, मैं एक पशु के जैसा दिखता हूँ। क्यों हम मालूम, यीशु मसीह ने छठवां दिन पशु को और इंसान को सृष्टि की है। समझ में? सिर्फ इंसानों को सृष्टि अकेला नहीं, छठवां दिन ही परमेश्वर ने पशुओं को और इंसान को बनाए। छठवां दिन पशु को क्यों बनाए? इसीलिए बनाए है कि पशु और इंसानों के बीच में फर्क क्या है, भेद ये है कि, सुनिए, अभी परमेश्वर की दृष्टि में एक व्यक्ति, परमेश्वर की दृष्टि में एक इंसान कैसे लगता है, त्रित्व। परमेश्वर की दृष्टि में अपन त्रित्व है, इसका मतलब परमेश्वर का स्वरूप परमेश्वर के समानता में है। परमेश्वर की दृष्टि में अपन कैसा है, एक इंसान, उनका स्वरूप उनकी समानता में है। लेकिन एक विश्वास की दृष्टि में उन्होंने कैसा है, एक पशु के जैसा है। देखो कैसा है कंपैरिजन, भेद कैसे, मेरी दृष्टि में मैं एक पशु है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में मैं उनकी स्वरूप और उनकी समानता में बनाए गए विश्वास है। समझ में? इसीलिए ये दो प्रकार की है। इसीलिए छठवां दिन परमेश्वर दो प्रकार की सृष्टि की, एक इंसानों को बनाया और पशु को बनाया। तो इस प्रकार 7 पर्व, 7 आशीर्वाद अपने को दे रहे, 7 पर्व अपने जीवन में 7 प्रकार के आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ईसाई लोगों के जीवन में ये 4 घटना जो है, ईसाई लोगों के जीवन में ये 4 घटना, ये 7 पर्व के द्वारा अपन अपने आत्मिक जीवन में
बहुत सारे आशीर्वाद ले रहे हैं। आज तक अपन ध्यान करें ना, और इससे इससे अधिक अधिक और एक एक पर्व से एक एक नहीं, कम से दो दो आशीर्वाद अपन पा रहे हैं। एक एक पर्व से आज तक अपन एक एक आशीर्वाद ही देखे, इससे अधिक आशीर्वाद अपन पा रहे हैं 4 घटना के द्वारा। क्या इससे लोगों के सफर, उनकी जंगल की यात्रा, और परमेश्वर का 7 दिन की सृष्टि, और तंबू के बारे में, तंबू में 7 का उपकरण है या नहीं, और 7 पर्व दिन, ये 4 घटना और ये 7 पर्वों के द्वारा अपन अपने जीवन में बहुत कुछ आशीर्वाद पाने वाले हैं। और इसको वचन के उजाला में ठीक रीति से ध्यान करने से बहुत आशीर्वाद अपने को मिलते हैं, बहुत आशीर्वाद मिलते हैं। क्या है, एक एक पर्व एक एक आशीर्वाद को दे रहे हैं, आज तक सुने, लेकिन एक एक पर्व दो दो आशीर्वाद दे रहे हैं। एक एक पर्व दो दो आशीर्वाद ला रहे, इसका मतलब 7 पर्व 14 आशीर्वाद ला रहे हैं अपने जीवन में। समझ में? वो कैसा, वो कल के संदेश में सुनिए, ठीक है। तो आज ये है, हो गए 6वां और 7वां सीढ़ी हो चुका है। क्या है, 6वां में परमेश्वर के दृष्टि में इंसान उनकी समानता, उनके स्वरूप में दिख रहा है, लेकिन इंसान या विश्वास उनकी दृष्टि में एक पशु की जैसा दिख रहा है, क्योंकि छोटी सी गलती के लिए अपन अधिक, छोटी गलती के लिए भी अधिक पश्चाताप मांगते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने ऊपर है। इसीलिए छोटे गलती को भी अधिक पाप करे बोल के आंसू से अपन मांगते हैं, तो अपन सिद्ध हो रहे हैं। झोपड़ियों की पर्व से थोड़ा झोपड़ियों की पर्व के सामने है, इसका मतलब अपन अपने को यीशु मसीह ले जाने वाला, अपन सिद्ध होने वाला है, यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने वाला है। इसीलिए विश्वास लोगों का आरंभ ही पाप की क्षमा मांगने से और पूरा भी पाप की क्षमा मांगने से हो रहे। बीच में पवित्र आत्मा का अभिषेक है। पवित्र आत्मा का अभिषेक न पाने से बड़े पाप कर, बहुत बड़ा पाप करते हैं, लेकिन उनको छोटे जैसा दिखता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए जो विश्वास लोगों को छोटी सी पाप बहुत बड़े पापी जैसा दिखता है। ये इस प्रकार दिखने से हर दिन आंसू से रोते हैं, खड़ा रहते हैं, सीधा रहते हैं और यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते हैं। ये है आज का संदेश, समझ में? और कल के संदेश में अपन दूसरे विषय को ध्यान करेंगे, ठीक है। आइए संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। इस सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम 6वां और 7वां के विषय के बारे में हम ध्यान करें प्रभु। हाँ प्रभु, यीशु मसीह आखिरी पर्व, झोपड़ियों की पर्व, इसका मतलब तुम आने वाला है प्रभु, हमको ले जाने वाला है। ले जाने से पहले हम और पाप के लिए पश्चाताप होना है, पश्चाताप मांगना है प्रभु, क्योंकि हम आत्मिक जीवन में जैसा बढ़ते हैं, जब पाप के मतलब पाप का अर्थ बदलते रहते हैं, ठीक है प्रभु। हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, हर दिन छोटी छोटी विषय की छोटी बातों में भी हम आंसू से प्रार्थना करना है प्रभु। उस प्रकार प्रार्थना करने से हम जल्दी से जल्दी मसीह तुम्हारे स्वरूप में बदलते हैं। जितने लोग इस संदेश सुना और सुना, हर एक के अंदर संदेश फल फला प्रभु। जो पहला सीढ़ी में नहीं है, पहला सीढ़ी में पहला है, दूसरा से तीसरा चौथा से पांचवा से 7वां में हम प्रवेश होने का अनुग्रह, 7 सीढ़ी हर विश्वास चढ़ने के अनुग्रह दीजिए। और ये 7 पर्व के द्वारा हमको दो दो प्रकार के आशीर्वाद मिलने वाला है, वो कल के संदेश में ध्यान करने का अनुग्रह। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु सारे वक्त इनको विशेष रूप से हर दिन परमेश्वर का आवाज सुन रहे चितौनी अनुसार चलते उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।